बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फ़िश पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाते हैं व्यूअर्स, आपने उसको फॉलो करना है, तभी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। हमने 8 केजी का फ़िश पुलाव बनाया था। 8 केजी करीबन हमने फ़िश लिया है और 4 केजी हमने चावल लिए थे। सबसे पहले हम फ़िश के ऊपर मसाला लगाएंगे। रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। स्पाइसेस का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं व्यूअर्स, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने 8 केजी के हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है। इसमें 6 से 7 अदद लेमन लिए हैं हमने, उसको हम स्क्वीज़ करेंगे। सिंपली आपने इसको मिक्स करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम अजवाइन भी ऐड करेंगे एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। फ़िश के अंदर आपने अजवाइन लाजमी ऐड करना है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया है काफ़ी सारा, 3 टेबलस्पून फ़िश के अंदर हम शामिल करेंगे। बाकी का लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हम चावल के अंदर शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से सिंपली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए इसको हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मैरिनेट होने के बाद इसको हम कैसे फ्राई करते हैं और क्या करते हैं, उस हिसाब से बग़ैर स्किप किए आपको हमारी पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है गाइस, तो प्लीज़ हमें फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं एक देगचे की तरफ। हमने बड़ा सा देगचा लिया है जिसके अंदर हम चावल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे। 4 केजी हमने चावल लिया है तो 1 केजी हमने ऑनियन कट कर लिए हैं। इसी ऑयल में हम फ़िश भी फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है, क्योंकि फ़िश पहले फ्राई करेंगे तो उसका मसाला ऑयल में चला जाएगा, प्याज जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज को अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है। अब इसको हम निकालते हैं और इसी ऑयल में हम अपने सारे फ़िश फ्राई करेंगे। सो गाइस, ऑनियन हमारे फ्राई हो चुके हैं, उसको हमने साइड पे कर लिया है। अब एक एक करके हम फ़िश को जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह ऑयल की भी बचत हो जाती है, काफ़ी सारा ऑयल ख़राब होने से बच जाता है। इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ़िश जो है हमारी सारी की सारी फ्राई हो चुकी है। अब इसी ऑयल के अंदर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। इस तरह करने से एक तो पुलाव में जो है सारे स्पाइसेस का फ्लेवर भी आ जाएगा और पुलाव हमारा बड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने 1 केजी टमाटर लिए हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जो हमने अनियन को फ्राई किया था, वो सारे अनियन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और लौंगे हैं, ज़ीरा है। ऑल स्पाइसेस इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छा सा मज़े का फ्लेवर देने के लिए एक छोटी सी गड्डी हमने कड़ी पत्ते की ली है, उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून
और अब हम यहाँ पे सूखा धनिया लेंगे, उसको ब्लेंडर जार में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे उसका, और वो इस पुलाव के अंदर हम शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया लिया था, ये इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। अब हमने पाव से थोड़ी कम इमली ली है, उसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। वो सिंपल इमली इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। बड़ा स्पाइसी, बड़ा चटपटा पुलाव हमारा रेडी हो रहा है व्यूअर्स। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चावलों की क्वांटिटी, मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। टमाटरों को, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। पानी भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना चावल है उतना ही आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। हमने जो है सेला चावलों का पुलाव बनाया था। आप अगर बासमती चावल का बनाते हैं तो पानी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इसको कवर करते हैं और बॉईल आने तक इसका वेट करते हैं। आप देख सकते हैं पानी में हल्का सा उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावलों को छन्नी से छान के वो इसके अंदर हम डाल देंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने फ़िश फ्राई किया था उसका नीचे वाला जो मसाला था, जो ऑल स्पाइसेस हमने लगाए थे फ़िश के ऊपर, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल भी आपने किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। अब हम चावल इसके अंदर डाल देते हैं। सारे के सारे चावल जो है हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और फ़ौरन से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, वरना चावल जो है नीचे से लग जाते हैं। चम्मच चलाए बगैर आपने इसको कवर नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है। बीच में आपने 2 से 3 बार इसके अंदर स्पून चलाना है। बाकी जब इसके अंदर पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको हम दम पे रखेंगे। और आगे का हम क्या प्रोसेस करते हैं आप वीडियो को देखिए। जब चावल गलने पे आ जाए तो इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे। हरे मसाले में हमने हरी मिर्चें ली है, हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है। ये हरा मसाला इसके ऊपर हम डाल देते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे छोड़ देंगे। आप यकीन मानिए व्यूवर्स, बहुत मज़े का पुलाव बना था। इसके अंदर अब हम फ़िश कैसे शामिल करते हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जब चावल हमारे गल जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जब हम इसको दम पे रखेंगे उसी टाइम हम इसके ऊपर जो है सारी फ़िश को फैला देंगे। और सानू नहीं पता ये कौन सी वाली मछली है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन एक कांटे वाली मछली हमने ली है। बीच में से एक कांटा होता है, वो वाली मछली हमने ली है। आप भी एक कांटे वाली मछली लीजिएगा। तो चलिए, पानी जो है काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम सारी फ़िश फैला देंगे और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। हल्के हाथों से आपने पुलाव को मिक्स करना है। ये सेला चावल है, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पून का यूज़ ज़्यादा किया है। अगर आप बासमती चावल लेंगे तो बिल्कुल केयरफुली आपने स्पून का इस्तेमाल करना है। पूरी की पूरी फ़िश इसके ऊपर हम रख देंगे और इसको सिंपली हम दम पे छोड़ देते हैं। सो व्यूवर्स, पुलाव हमारा दम हो चुका है, रेडी हो चुका है। काफ़ी सारा पुलाव इसमें से सर्व हो चुका है। अब आपके लिए हम स्पेशली थोड़ा सा सर्व करते हैं। आप सिर्फ पुलाव का लुक चेक कीजिए, जैसे इसकी लुक है वैसे ही इसका फ्लेवर है। बहुत मज़े का चटपटा पुलाव हमने रेडी किया है। अगर आप फ़िश को चावल के अंदर ऐड करते हैं तो फ़िश जो है वो सारा फैल जाएगा चावल के अंदर, सारा टूट फूट जाएगा। तो जो हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं, आप ज़रूर उसको फॉलो किया कीजिए। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा।
वीडियो आप पूरी वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।